प्रॉपर्टी होता है। Prime numbers are important because the security of RSA encryption is based on the fact that it is very easy to multiply two large prime numbers, while it is very hard to do the reverse. दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्राइम नंबर का आसान होता है, लेकिन उसको वापस पाना बहुत कठिन होता है। द सिस्टम वर्क्स ऑन अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट की सिस्टम। पब्लिक की और प्राइवेट की दो तरह का होता है। पब्लिक की का मतलब होता है इज मेड अवेलेबल टू एवरीवन, सबको एक पब्लिक की दे दिया गया। विद दिस की ए यूजर कैन इनक्रिप्ट डेटा बट कैन नॉट डिक्रिप्ट इट। वो इनक्रिप्ट तो कर लेगा लेकिन डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। द ओनली पर्सन हु पोजेस द प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट इट। पब्लिक की वाला डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, प्राइवेट की वाला वो डिक्रिप्ट कर पाएगा, डेटा को वापस से आ जाएगा। It is extremely difficult to generate the private key from the public key. This makes the RSA algorithm a very popular choice in data encryption. RSA algorithm consists of the following steps. Steps of RSA algorithm. इस RSA algorithm का पहला स्टेप है सिलेक्ट two distinct prime numbers P and Q। पहले हम लोगों को क्या करना है, दो प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं P एंड Q, और P एंड Q मस्ट बी लार्ज। P एंड Q मस्ट बी लार्ज, ये बड़े बड़े नंबर होने चाहिए। सेकेंड केस में n इज इक्वल टू P इंटू Q लेना है। n इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, P एंड Q, where n is equals to component of the public key। n क्या होगा, it is a component of public key। in third, generate encryption key which must be relatively prime m, where m is equals to P minus 1 and Q minus 1। पहले क्या करना है, देखो दो अलग अलग प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, P एंड Q। P और Q थोड़ा बड़ा नंबर लिया जाएगा, और n इज इक्वल टू पी क्यू यहां लिखोगे। n क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ पब्लिक की, पब्लिक की का एक कंपोनेंट होगा। यहां जनरेट इंक्रिप्शन की E, यहां इंक्रिप्शन की क्या होगा E, विच इज रिलेटिवली प्राइम टू m। मतलब E एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो m के साथ को प्राइम हो। क्या होना चाहिए, m के साथ इट इज प्राइम। प्राइम मीन्स को प्राइम। ध्यान से देखो, रिलेटिवली प्राइम माने E और M क्या होने चाहिए, को प्राइम। यहां लिख देते हैं E एंड M आर को प्राइम, और M क्या होगा, M विल बी P माइनस 1 एंड Q माइनस 1। नाउ इन स्टेप नंबर 4, generate decryption key D, generate
प्रशांत थोड़ा अपना माइक बंद कर दो, आवाज आ रही है। जनरेट डिक्रिप्शन की डी, यहाँ डिक्रिप्शन की हम लोग डी जनरेट करेंगे सच दैट हाँ जी आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। जनरेट डिक्रिप्शन की डी, यहाँ पर डिक्रिप्शन डी दे, यहाँ पे इंक्रिप्शन की हमारा क्या था ई, यहाँ हमारा डिक्रिप्शन की क्या होगा डी, सच दैट डी मॉड एम इज इक्वल टू 1 मीन्स ये वही डिवीजन मॉडुलो है। डिवीजन मॉडुलो माने यहाँ जो नंबर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डी डिवाइडेड बाई मॉड एम विल बी इक्वल टू रिमाइंडर 1, वहां रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 5, लेट y इज इक्वल्स टू, y हमारा क्या होगा x टू द पावर e, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर e mod n, where x is an integer, where x, this is small x, where x is an integer and y is the encrypted form of x, and y is encrypted form of x। यहाँ यहाँ y इक्वल टू एक्स टू द पावर ई मॉड n, where x is an integer and y is the encrypted form of x। y जो होगा x का encrypted form होगा, and in the last step ये जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 6, let x equals to capital X is equals to y to the power d mod n, where y is यहाँ पर where x is an integer and y is the encrypted form of x है, where y is an encrypted integer, where y is an encrypted integer, y क्या है जिसका इंक्रिप्शन किया गया है, where y is an encrypted integer and capital X is the decrypted form of, is the decrypted form of small y। देखो स्मॉल x का y इंक्रिप्टेड फॉर्म था, मींस x को इंक्रिप्ट किया गया। x कोई नंबर होगा जिसका एक हम क्या करेंगे, पब्लिक की बनाएंगे, वो पब्लिक की हमारा क्या होगा, y होगा, और उसको डिक्रिप्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा,
ये पब्लिक की है, y इंक्रिप्टेड है, और ये जो कैपिटल X y टू द पावर d mod n निकलेगा, ये हमारा डिक्रिप्टेड की होगा। मींस दिस कैपिटल E इज द कैपिटल X इज द डिक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ y। थोड़ा सा ये एल्गोरिदम लिखो, ये जब कुछ हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा समझ में आएगा। नोट इट डाउन। अच्छा, इसका फोटो जो है, इसके पेजेस के हमको लगता है फोटोज भेजी थी, क्या भेजा गया था इसमें ग्रुप में? इसका यस कुछ सर। फोटो गया था ना पहले चैप्टर का, Yes, sir. उसमें ये था, वाज दिस Yes, sir. दैट? हाँ, तो ये उसमें लिखा हुआ Yes, है, sir. तो फिर से पढ़ सकते हो। इफ यू हैव दैट, नो नीड टू राइट इट, जस्ट इसको समझना है। पहला काम क्या करना है, देखो स्टेप नंबर 1, यू हैव टू सिलेक्ट 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, रिलेटिवली लार्ज, अगर ये बड़े हो तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि यहाँ क्वेश्चन करते वक्त हम लोग बहुत बड़ा नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में ये ऑटोमेटिकली छोटा नंबर भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद n हम लोग फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू p q, p इंटू क्यू, एंड n, दिस n विल बी अ कंपोनेंट ऑफ पब्लिक की। ये n क्या होगा, हमारा पब्लिक की का कंपोनेंट होगा। पब्लिक की देखो बना रहे हैं जब हम लोग, जब पब्लिक की हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, जनरेट इनक्रिप्टेड की ई, वहां ई जब जनरेट कर रहे हैं, विच इज रिलेटिवली प्राइम टू m, वेयर m इज इक्वल टू p माइनस 1 q माइनस 1। तो यहाँ इंक्रिप्टेड की ई कोई एक नंबर लेंगे जो m के साथ क्या हो, एक प्राइम हो, को प्राइम हो, m और e को प्राइम हो। जनरेट डिक्रिप्शन की डी सच दैट डी, देखो अब यहाँ ई की जरूरत है ना, जो मॉड m इक्वल्स टू 1। जब ये y हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जहां पे y इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ x है, तो यहाँ n की जरूरत है, तो n क्या है, p इंटू क्यू है। अब इन स्टेप्स को ध्यान रखना है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी उसमें दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, p और q दो नंबर ले रहा है। लेट p equals to 3 and q is equals to 11, and q is equals to 11, both are prime numbers। तो यहाँ पहला स्टेप हम लोगों का क्या निकलेगा, m निकलेगा। तो m is equals to n, first will be n is equals to p into q, it means 3 into 11 is equals to 33, ये हमारा n हो गया। अब m का वैल्यू क्या था, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, तो ये 2 इंटू 10, तो ये हो गया 20। ध्यान से देखो, n निकल गया। अगले में क्या है, जनरेट इंक्रिप्टेड की ई, ये ई एक लेना है जो m के साथ को प्राइम हो। m इज हमारा क्या है, m इज 20, तो हम यहाँ 20 के साथ कोई को प्राइम नंबर, 20 के साथ कोई को प्राइम लेना है। 7 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कोई भी एक नंबर ले सकते हो। तो यहाँ हम e का वैल्यू एक ले लेंगे, लेट e इज इक्वल्स टू व्हाट, e मस्ट बी को प्राइम विथ m, तो e का वैल्यू इसमें इसने लिया है 3। लेकिन ध्यान से देखो, 3p का भी वैल्यू ले लिया है और 3e का भी वैल्यू ले लिया है, तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें कंफ्यूज करेगा। तो हम लोग इसको कोई और नंबर ले लेते हैं। लेट अस टेक हियर e इज इक्वल्स टू 7, e का वैल्यू हमने 7 ले लिया। तो e के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, e क्या नंबर होना चाहिए, स्टेप समझो, p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, q एक प्राइम नंबर होना चाहिए, m क्या होगा, p इंटू क्यू होगा, m क्या होगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 होगा। जो m आएगा, m के साथ एक को प्राइम नंबर हम लेंगे, जिसको हम लोग क्या लेंगे, e। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, y जनरेट करना है, और ये y क्या है, d मॉड m इक्वल्स टू 1, de, यहाँ पे हम लिखने हैं, हमें क्या लिखना है, टू फाइंड d,
to find d, we know d mod m is equals to 1. तो देखो e तुम्हें मालूम है, mod m मालूम है, यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे e का वैल्यू हमने 7 लिया, 7d mod m कितना है, m इज 20 इज इक्वल्स टू 1. तो ध्यान से देखो 20 को इस 20 ये 7d को ये देखो मॉडुलो, डिवीजन मॉडुलो का मतलब यहाँ जो नंबर है होता है इसको इससे डिवाइड करते हैं और ये रिमाइंडर होता है, तो इसको थोड़ा यहाँ समझ लो. यहाँ पर हमारा 7d को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है. 20 को जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 7d इज इक्वल टू 20. यहाँ से देखो ये क्वोशेंट हमारा पता नहीं है, क्वोशेंट विल बी व्हाट, यहाँ से 3d 7d इज इक्वल टू, डिवाइजर मालूम है हमें, 3d इज इक्वल टू 20 प्लस 1. सर डी तो 3 हो जाएगा ना, d हमारा, हाँ ठीक है, यहाँ देखो ये 20 है और 7 से इस 7d को 20 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 1 आएगा, तो एक ही बार डिवीजन जाएगा. अगर 1 बार डिवीजन जाएगा तो यहाँ पर 20 और रिमाइंडर 1, इसका मतलब है 7d इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 20 प्लस 1. तो d का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d, d का वैल्यू कितना हो गया, 7d 3 is equals to 20 plus 1, तो so d is becomes 3. d का वैल्यू हमारा 3 हो गया. अब y इक्वल टू x टू द पावर e निकालना है, mod n where x is an integer, y is equals to, नेक्स्ट स्टेप में हमारा d का वैल्यू आ गया 3. नाउ लेट अस, now let us encrypt the number. Now let us encrypt the number. अब देखो यहाँ पे encrypt किस नंबर को करना है, तो encrypted की क्या होगा हमारा, encrypted y equal to x to the power where x is an integer and y is the encrypted form of x. तो यहाँ नाउ लेट अस इनक्रिप्ट द नंबर, यहाँ कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको इनक्रिप्ट करना है, हमें यहाँ एक वैल्यू लेना है, कोई भी नंबर लेना है जिसका इनक्रिप्टेड की फाइंड करना. तो इस इनक्रिप्टेड की में भी यहाँ भी हम कोई वैल्यू लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे x. x कोई नंबर लेना है जिसका क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करना है, x को हमें इनक्रिप्ट करना है. तो x कोई नंबर लोगे, कोई भी एक नंबर ले लो जिसको इनक्रिप्ट करना हो, एनी व्हाट प्राइम नंबर, कोई सा भी प्राइम नंबर जिसका इंक्रिप्शन करना है वो यहाँ पे ले लिया जाएगा. तो लेट दिस नंबर इज 5, अगर हम इस नंबर को 5 ले लेते हैं, x का इंक्रिप्शन करना है, तो इंक्रिप्शन में यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर e mod n, ये वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर e. तो ये y क्या है, y इज इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ x. 5 का इंक्रिप्टेड फॉर्म हमारा क्या आएगा, y आएगा. तो यहाँ x का वैल्यू हमने 5 लिया हुआ है, e का वैल्यू हमारा कितना है 7, तो 5 टू द पावर 7 mod n इज हाउ मच, n का वैल्यू यहाँ है 33. अब देखो 5 का पावर 7 निकालो कितना होगा, और उसको 33 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही इंक्रिप्टेड फॉर्म होगा.
इस 5 का इंक्रिप्टेड की क्या हो जाएगा, दिस y। तो 5 to the power 7 will be how much, 5 to the power 5 6 25 होता है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3125 होगा मॉड 33। अब इस 3125 को यहाँ 33 से डिवाइड करो, तो 33 3 9 जा 27, 9 3 जा 27, 27 to 29 5 और 10 में से 9 1, 5 3 जा 15 16 हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13, यहाँ कितना आएगा 3 23, y is equals to 23। दिस इज द इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ x, मतलब x का इंक्रिप्टेड की हमारा 23 आ गया। ध्यान से देखो, यहां हमने x को इंक्रिप्ट कर दिया किसमें, 23 में, मतलब 5 का मतलब 23 हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 23। तो ये हमारा एक पब्लिक की हो गया, ये 23 इज अ पब्लिक की फॉर दिस नंबर 5। जैसे मान लो अकाउंट नंबर्स होते हैं या कंप्यूटराइज कोई भी चीज है, उसका एक तुम्हें पासवर्ड दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग अकाउंट नंबर है और सबका एटीएम कार्ड है और सबके लिए अलग अलग पासवर्ड रहता है, सबके अकाउंट को खोलने का पासवर्ड अलग अलग होता है। तो वो पासवर्ड जब दिया जाता है, जैसे तुम्हारा अकाउंट नंबर है 5 और तुम्हें पासवर्ड दिया गया 23, अब अगर किसी का अकाउंट नंबर है 7 तो उसका पासवर्ड कुछ और आएगा। अगर किसी का पासवर्ड 7 होगा, सॉरी किसी का अकाउंट नंबर 7 है तो उसका पासवर्ड क्या 23 होगा, नहीं होगा। 7 के लिए कुछ अलग होगा, 11 के लिए कुछ अलग होगा। मतलब क्या है कि तुम अपना इस पासवर्ड से अपना अकाउंट खोल सकते हो। जो अकाउंट नंबर क्या है 5 है, तो ये इंक्रिप्टेड है, लेकिन वापस इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे डिक्रिप्टेड वैल्यू इसका चेक किया जाएगा, तो ये तो इंक्रिप्शन हो गया। y क्या है, y इज द इंक्रिप्टेड इंटीजर ऑफ x, x का ये इंक्रिप्टेड फॉर्म है। अब हम कैपिटल X निकालेंगे, डिक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ y, देन डिक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ y will be what? अब कैपिटल X is equals to, कैपिटल X is decrypted form of y, तो this will be equals to y to the power d mod n। तो y का वैल्यू हमें मालूम है, y is 23 and d is how much, d is 3, 23 to the power 3 and mod n means 33। अब इस 23 का 3 टाइम्स, 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, 5 इंटू 23, 9 6 2 8 15, 13167 मॉड 33। अब इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ लिखो,
divide 13167 by 33. 4 times 4 3 is 12, 4 3 is 12, 1 13, no, 3 times 3 3 is 9, 3 3 is 9, 2 3 और से आया 6, 9 3 is 27, 9 3 is 27, 29, 9 2 2 9 7, and here again 9 times 2 9 7, so it will remainder is 0. So here x is 0. Decrypted value of decrypted key will be 0. सर सर ये y इज इक्वल टू 5 टू द पावर 7 है ना? हाँ कहाँ पे? हाँ y to the y equals to 5 to the power 7. तो सर ये निकालेंगे तो 3125 आएगा। कितना आएगा? 5 का पावर सर ये 7 3125 तो 5 टू द पावर 5 पे आएगा। 5, ओहो हाँ 3 टाइम्स है ना, ओके सॉरी ये वैल्यू गलत आ गया, तो ये वैल्यू भी गलत आ गया। यहाँ पे 5 टू द पावर 7 माने कितना हो गया? सर 78125 125 तो उसका निकालो 71825। अब इसको डिवाइड करके यहाँ रिमाइंडर निकालो। 71825 को डिवाइड करो 33 से, यू गेट रिमाइंडर हियर। जब ये y निकलेगा तब यहाँ बैठाया जाएगा, ये भी गलत होगा। डू द डिवीजन। फाइंड द रिमाइंडर। 5 टू द पावर 5 हो गया और 2 25 माने 3125 में 25 का मल्टीप्लाई। पाँच पे कितना होगा? 5 पे 3125 था ना, इसमें 25 125 12 50 50 62 25 6 31 75 3 78। ये थोड़ा चेंज कर लेना, देखो ये गलत है, 78125 होगा, 78125। क्या चेक कर लो एक बार, 78125 होगा ना? हेलो, मल्टीप्लाई जरा चेक कर लेना शिल्पी, देख लो एक बार, मिला लो, 78125 होगा ना? थ्री 1 2 5 प्लस 725 divided by
हाँ जी, कितना आया? 14. कितना है जी, बोलो। 14. हेलो, कितना आया? 14. 14, यस। तो ये हमारा हो गया 14। ये हमारा y का वैल्यू कितना आ गया? 14। वो y का यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, 14 टू द पावर d इज हाउ मच? d इज 3। 14 14 जा 196 इंटू 14, 14 का पावर 3, 14 छक 84, 8 14 नवा 24 8 34 13 2744 होगा। Yes, sir. 2744 को डिवाइड करो 33 से। 2744 डिवाइड इट बाई 33 तो 9 टाइम्स जाएगा, नहीं 8 टाइम्स 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 26 0 1 8 times 8. 3 टाइम्स 3 3 जा 9 3 3 जा 5। ये x कितना आ गया? 5। ध्यान से देखो क्या हो रहा है हमारा। यहाँ देखो, हमने एक नंबर लिया था x, क्या लिया था? x 5। 5 का एक पब्लिक की हमने बनाया। पब्लिक की माने पासवर्ड दिया पब्लिक के लिए, वो पासवर्ड हमारा आया था 14। लेकिन ये 14 हमारा प्राइवेट की वापस से हम चाहते हैं कि 5 ले लें, तो ये x हमारा आ गया देखो 5। तो ये x का मतलब 5 का इंक्रिप्शन 14 में हुआ। 5 के बदले हमने हिडन कर दिया कि 5 के बदले 14 को यूज करेंगे, लेकिन ये 14 किस नंबर के बदले में यूज हो रहा है, वापस आके हमें 5 मिल गया तो डिक्रिप्टेड की हो गया। ये x का इंक्रिप्टेड की 14 है और 14 का डिक्रिप्टेड की हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। तो जो एक्सरसाइज तुम्हें भेजा गया है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कोशिश करोगे, कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये दिया हुआ है, कभी कभी तुम्हें ई भी दिया रहेगा। ऐसा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 ही एग्जाम्पल था, जिसमें ये एक एग्जाम्पल था जिसमें नंबर मैंने चेंज कर दिया था। जो उसने डी का वैल्यू लिया था ना,
ई का वैल्यू जो उसने 7 लिया था 3 लिया था, मैंने उसको 7 ले लिया। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस बना के कर सकते हो, तो इसको करोगे। ठीक है। सर एक बार डी बता दिए सर, कैसे है? डी, सर 7 डी डी का नॉट मतलब 20 होता वाला। है, डी एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो क्या होना चाहिए, डी तो निकालना है तुम्हें, डी नहीं सिलेक्ट करना है। सर ये फार्मूला सर जब वही लगाओगे यहाँ पर, तो इस वही कैसे 20 से जब निकला है इसको सर? डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब है कि यस दिस नंबर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू दिस नंबर 20 प्लस दिस रिमाइंडर इक्वल्स टू 70। इस नंबर से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो नंबर होगा इसके इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ जो नंबर होगा उसके इक्वल टू ये प्लस ये, तो डी का वैल्यू आ जाएगा। यस ठीक है। पहले हमको पी और क्यू दो कोई भी नंबर लेना है खुद से, उसका एन निकाल लेना, उसका एम निकालना है, फिर ई भी एक नंबर अपने से लेना है। जब ई निकल गया तो डी निकल गया। अब यहां तक हमारा ये जो है ये कोडिंग था। अब जो तुम्हारा मेन काम है कि यहाँ कोई एक नंबर लेना है जिसका हमें इंक्रिप्शन करना है। इधर तक का जो काम हुआ ये सब एक प्रोसेस था, लेकिन असल काम तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो मेन वर्क है, योर मेन वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हमें यहाँ एक से एक ऐसा वैल्यू लेना है जिसका इंक्रिप्शन करना है, और इंक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, y इज इंक्रिप्टेड की ऑफ दिस 5 या दिस नंबर x का इंक्रिप्टेड की y होगा, और उसका ये फार्मूला है। जब y निकल जाएगा, कहीं कहीं केवल इंक्रिप्शन करने को कहेगा तो इंक्रिप्टेड की निकल जाएगा। अब डिक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और ये सारा जो प्रोसेस है ये केवल इसको सपोर्ट करने के लिए है। तो तुम्हें ये नंबर भी खुद ही से सिलेक्ट करने हैं, ई का भी सिलेक्शन खुद ही से करना है। ऐसा होना चाहिए कि इस एम के साथ को प्राइम नंबर हो, यहाँ भी एक प्राइम नंबर ही सिलेक्ट करेंगे और उसका डिकोड इंक्रिप्ट करेंगे, मतलब कोड बनाएंगे, और फिर उसी कोड का हम लोग वापस से जाके पता करेंगे कि इसका डिक्रिप्टेड की किसका ये इंक्रिप्शन है, तो निकल जाएगा। ठीक है, आज समझ में? सर। ठीक है, ट्राई करना, फिर मिलते हैं कल।